Hello my dear friends, so this is going to be my first video on this channel and आज महाराणा प्रताप जयंती है। तो सबसे पहले तो हैप्पी महाराणा प्रताप जयंती टू एवरी। सो गाइस, आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी जिनका नाम सुन के ही मुगलों की रूह कांप जाती थी। वो पहले ही हार मान लिया करते थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु इज़ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो मोस्टली लोग बोलेंगे कि हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट यू नो वॉट, who is the first Iron Man in 15th century? ओके, तो आज उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो वो है हमारे प्रताप जी। तो ये कहानी है कुंभलगढ़ जिले की। तो ये कहानी है 1540 में की, जब एक बालक ने जन्म लिया। ये कहानी है कुंभलगढ़ राज्य की। उनके पिता का नाम उदय सिंह था और उनके 3 भाई थे, शक्ति सिंह, जगमल सिंह, विक्रम सिंह। प्रताप जी सबसे बड़े भाई थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में बता रही हूँ, तो मैं इन भाइयों का क्यों जिक्र कर रही हूँ, इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा। प्रताप जी शुरू से ही बहुत तेज और बहुत स्वाभिमानी बच्चे थे। उनका जीवन घोड़ेबाजी, तीरंदाजी जैसे नॉर्मल एक राजा के बेटे को जो करते हैं, वैसे ही उनका भी जीवन गुजरा। पर बात आती है हल्दी घाटी के युद्ध की। हल्दी घाटी का युद्ध आई थिंक आप सब ने सुना होगा, नहीं सुना होगा। अगर नहीं भी सुना हो तो मैं आपको बताती हूँ। अकबर को तो आप सभी जानते होंगे, और क्यों ना जानेंगे, इसके बारे में तो हमारी बुक्स में, हिस्ट्री में हमें इनके बारे में ही तो पढ़ाया गया है। पर जो हमारा मेन ज्ञान था वो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। जो हमारे राजा थे जिन्होंने इस देश को आज़ाद करवाया है, जो 15 में जो हमारे थे, उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना। ये चैनल पे मैं कोशिश तो यही करूँगी कि जो हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इनके बारे में हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैं पढ़ के आपको बताऊँगी इनकी कहानी। तो बात है हल्दी घाटी के युद्ध की। अब अकबर तो चाहता था चित्तौड़गढ़ पे अपना राज, पर महाराणा प्रताप थे वहाँ के ताज। क्या हुआ, अब महाराणा प्रताप के किस्से तो अकबर की कानों तक गूंज ही चुके थे। उसने सबसे पहले तो समझौता रखा, बट महाराणा प्रताप जी ने बहुत बार ठुकरा दिया। उनको कहा उनको नहीं करना था समझौता। इससे अकबर को बहुत क्रोधित हुआ और उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। अब जो युद्ध था उनका, वो युद्ध महाराणा प्रताप जी अंत तक लड़े। उसमें हर तरीके के, मतलब आदिवासी लोग थे, जंगलों में रहने वाले थे, बड़े बड़े सरदार थे, हर तरीके के लोग थे। और वहीं महाराणा प्रताप जी के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, ना बड़ी सेना थी, ना हीरे जवाहरात सोना, कुछ नहीं था। वहीं अकबर के पास इतनी बड़ी सेना थी। यहाँ से हमें एक छोटी सी सीख ये मिलती है कि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी ना ऐसा कंपेयर नहीं किया और पहले ही हार नहीं मान ली कि अरे उनके पास तो इतना है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और महाराणा प्रताप जी ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो चित्तौड़ को इस अकबर के चुंगल से नहीं छुड़ा लेते ना, तब तक वो बिछोने पर, घास के बिछोने पर सोएंगे। जो चांदी की थालियाँ हैं उनमें खाना नहीं खाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे। अब मैं उन भाइयों का जिक्र करना चाहूँगी जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जो जगमल सिंह थे और शक्ति सिंह थे, वो अकबर के साथ जा मिले थे। ठीक है, हर कहानी में कोई ना कोई तो विभीषण होता ही है। ठीक है, तो वो उनके साथ मिल गए थे। अब युद्ध आखिरी तक उन्होंने लड़ा। एक उनका सबसे जो बेहद, जब भी महाराणा प्रताप जी की बात होती है ना, उनके साथ उनके घोड़े चेतक की बात ज़रूर होती है। आपने बहुत सारी फ़ोटोज़, उनकी वीडियोज़ देखी होंगी, और उसमें हमेशा एक घोड़ा रहा है और वो उसका नाम चेतक है। और उस घोड़े ने उस घोड़ा तो मैं क्यों बोलूँ, उन्होंने इतना, मतलब उनका अपने स्वामी को बचाने के लिए एक बहुत लंबी छलांग मारी थी। उस छलांग जब उन्होंने मारी तो वो वहाँ पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और वहीं पर वो उनका निधन हो गया था। तो महाराणा प्रताप जी को जब चेतक को इस हालत में देखा था और उनका निधन हो गया था, वो फूट फूट कर रोए थे, वो बहुत रोए थे। और उन्होंने चेतक के, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बगीचा बनाया था, सिर्फ चेतक जी को जो सिंबलाइज करता है, उनकी याद में उन्होंने एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। जो चित्तौड़गढ़ के बड़े बड़े सरदार थे,
जो सोना वाले, जिनके पास बहुत सोना चांदी रहता है, उन्होंने अपना सब कुछ महाराणा प्रताप जी को दे दिया। लोहार ने अपना सारा जो लोहे का हथियार था वो दे दिया। सुनार ने अपने सारे सोने हीरे जवाहरात जो भी चाहिए थे वो सब दे दिए। इससे हमें ये चीज़ सीख मिलती है कि एकजुट होकर ही ना हम किसी को भी हरा सकते हैं। तो सब ऐसा सारा चित्तौड़गढ़ ऐसे मिल गया अकबर के खिलाफ, तो हमारी जीत पक्की थी। अब चाहे उनके भाई साथ हो, कोई भी साथ हो, अब महाराणा प्रताप जी रुकने नहीं वाले थे। जब उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने देखा कि चित्तौड़गढ़ के ऐसे उनको इतना अच्छी तरीके से सब कुछ दे रहे हैं, और उन्होंने पहले तो मना किया, फिर बाद में उन्होंने भी हाँ करा, क्योंकि उनको चित्तौड़गढ़ को अकबर के जो तानाशाही थी उससे बचाना था। युद्ध कुछ 2 साल तक चला, और जिसमें महाराणा प्रताप जी का निधन हो गया। जब उनका निधन का टाइम था, तो जब वो अंतिम टाइम चल रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा। उनके बेटे का नाम था अमर सिंह, और उनको बोला कि अब चित्तौड़गढ़ की जिम्मेवारी तुम्हारी है, चित्तौड़गढ़ को तुम्हें आज़ाद करवाना है इस अकबर से। अब और उनको सौंप कर, वो चित्तौड़गढ़ की जिम्मेवारी अमर सिंह को सौंप कर वो परलोक सिधार गए। उनका पूरा जीवन इतना उज्जवल था ना, इतना अच्छा था कि अगर मेरे से पूछो तो स्वतंत्रता का मतलब मैं महाराणा प्रताप जी को ही बोलूँगी। महाराणा प्रताप जी ने सेक्रीफाइस किया। हम अभी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं भी होते हैं, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो उसमें त्याग जो होता है, त्याग करना ही पड़ता है। और कभी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। यहाँ हम तैयारी कर रहे होते हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा होता है पेपर्स की, अलग अलग एग्ज़ाम की। तो हमें ना कभी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जब हमारे पूर्वजों ने कभी इतनी, मतलब हम पे तो फिर भी बेटर है, हम तो, उन्होंने तो घास की रोटियां खाई हैं, जंगल में रहे हैं, हम पे तो फिर भी बहुत सुख सुविधाएं हैं। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगी, और महाराणा प्रताप जी की ये कहानी मैं खुशी के साथ ही एंड करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत प्राउड फील होता है उनके, मतलब जब मेरे को फील होता है ओके मैं एक ऐसे वंश में पैदा हुई हूँ, मेरे पूर्वज महाराणा प्रताप जी रहे हैं, मुझे इतना प्राउड फील होता है राजपूत कम्युनिटी के लिए। हमारा जो कल्चर है वो इतना अच्छा है, राजस्थान, मेवाड़, जयपुर, जैसलमेर आप जाके देखिए, इतना अच्छा है सब कुछ। आपको एक अलग ही वो जो ऑथेंटिसिटी होती है ना, वो अभी भी वहाँ पर है। तो अंत में कुछ इस तरीके से करूँगी कि भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। भारत माँ का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है। कुंवर प्रताप जी के चरणों में सत सत नमन हमारा है। जय महाराणा प्रताप।